फ्रेंड्स, चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। इससे पहले एपिसोड 1 में आपने हमें दिल्ली एनसीआर सोनीपत हरियाणा मूर्थल से मानसर लेक पहुंचते हुए देखा और रास्ते में पड़ने वाले टोल टैक्स के बारे में जाना। हमने कितने का कहां पर पेट्रोल डलवाया, ये सारा मैंने आपको बताया है। हम लोग पहुंच चुके हैं मानसर लेक। एक पवित्र झील है और यहाँ के बारे में मैं पहले बताना चाहूँगा कि इसकी पवित्रता को बनाए रखें क्योंकि इसका पौराणिक महत्व है और यहाँ पर शराब और मांस वर्जित है। ये आपको यहाँ खाने और पीने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, थोड़ा सा रिसोर्ट का, होटल का जीर्णोद्धार होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए। रिसोर्ट कुछ मुरम्मत मांग रहा है। बहुत ही अच्छा रिसोर्ट बना हुआ है, खुली डुली जगह पर, स्पेशियस और है तो बहुत ही सुंदर। लेकिन सरकार को थोड़ा सा इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए कि ये बुरी हालत में आ जाए, उससे पहले इसको कुछ जीर्णोद्धार जरूर करें। गवर्नमेंट के इस रिसोर्ट के अंदर पार्किंग फ्री नहीं है। एंट्री के समय हमारे से 50 रुपया पार्किंग चार्ज लिया गया और रूम्स यहाँ पर अच्छे हैं, खुले डुले रूम्स हैं और हमारे को 2 कमरों का किराया यहाँ पर 2880 रुपीज़ मैंने ऑनलाइन बुकिंग कर यहाँ पे किया था। वॉशरूम की फैसिलिटी अच्छी है, नीट एंड क्लीन हमारे को वॉशरूम मिले। एंजॉय आप खूब करने वाले हैं मानसर लेक। अगर आप श्रीनगर जा रहे हैं और आपको रास्ते में नाइट स्टे करना है और आप अल्कोहलिक नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो मैं प्रेफरेंस दूंगा कि आप यहाँ पर रुकें। और सबसे बड़ा कारण है कि आपका जम्मू का सारा ट्रैफिक बच जाता है। इस रोड से आप उधमपुर की तरफ जाते हैं तो जवाहर टनल के बाहर लगने वाले जाम से भी आप बच जाते हैं। ये बहुत ही खूबी है इस रूट की। रोड सिंगल जरूर है, थोड़ी सी कहीं कहीं आपको टूटी हुई मिलेगी, लेकिन आप बड़े आराम से यहाँ से इस रास्ते से नाइट स्टे करते हुए श्रीनगर का सफर आप पूरा कर सकते हैं। मानसर लेक का पौराणिक इतिहास है। बहुत ही महत्व की यह लेक हमारी परंपराओं के साथ जुड़ी हुई है। अध्यात्म और सौंदर्यता का प्रतीक यह लेक देखने में बहुत ही सुंदर है। इसके ऊपर बहुत सारी पुरानी कहानियां हैं। इसका इतिहास महाभारत काल का है। उस समय बाबर वाहन अर्जुन और उल्पी के पुत्र का यहाँ पर शासन था। युद्ध के बाद अर्जुन ने भूमि पर अपनी शक्ति और लाभ साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। बाबर वाहन ने धार उधमपुर रोड के पास खून गांव में यज्ञ के शक्ति के प्रतीक घोड़े को पकड़ लिया और बाद में उसका अर्जुन के साथ युद्ध हुआ। वहां बाबर ने अर्जुन की हत्या कर दी। जीत के बाद बाबर वाहन ने अपनी मां को अर्जुन का सिर भेंट किया और अपनी सफलता साझा की। बाबर वाहन की मां ने बताया कि अर्जुन तुम्हारे पिता हैं और यह जानकर वो बहुत परेशान हुआ और उसने अर्जुन का सिर वापस जोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली और इसके लिए उसको शेषनाग से मणि प्राप्त करनी थी। मणि लेने के लिए बाबर वाहन ने अपने तीर से एक सुरंग बनाई जिसे सुरंगसर लेक के नाम से जाना जाता है और वहां से वो पाताल लोक में जाकर शेषनाग को वहां से भगाया और मणि वहां से लेकर आए और मणि लेकर वो बाहर निकले मणिसर यानी कि मानसर लेक। दोनों लेकों का आपस जुड़वा लेक इनको माना जाता है और दोनों लेक आपस में इसलिए एक मानी जाती हैं। उस मणि से उन्होंने अर्जुन को फिर से जीवित किया। ब्यूटीफुल रेनबो, वाह! ये मौसम का मजा, यहाँ धूप, बारिश, बादल सब मिलकर एक सुंदर सा रेनबो तैयार हो गया। यहाँ पर एक संतोषी माँ का मंदिर बिल्कुल लेक के बाहर। मानसर झील जंगल से घिरी हुई है। इसके आसपास बहुत अच्छे वन हैं। यहाँ पर झाड़ियाँ, पीपल, बबूल जैसे पेड़ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। देवदार के पेड़ों से यह झील पूरी तरह से घिरी हुई है, इसलिए यह पक्षियों और जानवरों को भी आश्रय प्रदान करती है। झील के पास एक वन जीव संतरी भी है जहाँ पर चित्तीदार हिरण, नीलगाय, सारस और बतख जैसे पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। सर्दी के मौसम में आप
कहीं आसपास, दिल्ली के आसपास एंजॉय करना चाहते हैं, पंजाब JNK तक आप आना चाहते हैं, तो ये मानसर लेक आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पिकनिक और 1 डे ट्रिप, आपका फैमिली ट्रिप बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे एंजॉय करेंगे। बच्चों के लिए झूलों का अरेंजमेंट है, काफी कुछ घूमने के लिए यहाँ पर है। इसकी सराउंडिंग बहुत ही अल्टीमेट है। बच्चों के लिए कुछ गेम्स का भी यहाँ पर इंतजाम है, जिसके लिए आपको पे करना होगा। आजकल जो वीडियो गेम्स और ये राइड्स छोटी छोटी होती हैं, ये सब आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। बच्चे इसको एंजॉय करेंगे। पर्यटन विभाग की तरफ से यहाँ बोटिंग का अरेंजमेंट है। सुबह शाम आप इस बोट को एंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं। बहुत ही आपको मजा आएगा यहाँ पर। और एक दिन हमारे को तो शाम बिताने में यहाँ पे बहुत मजा आया, और हमारा लेह लद्दाख ट्रिप का आज पहला ही दिन हमारा सफल रहा। और मुझे अच्छा लगा कि मैंने एक सही डेस्टिनेशन चुना रहने के लिए। हम चारों ने खूब एंजॉय किया यहाँ पर। ये सामने आप देख रहे हैं जहाँ रिसोर्ट मैं जहाँ रुका हुआ हूँ, और घूमते घूमते पैदल पैदल हम इसके साइड से यहाँ तक घूमकर हम आए। पाथ बना हुआ है, आप उसको एंजॉय करेंगे। बहुत मछलियां हैं, मछलियां देखने में और उनको खाना खिलाने में भी बहुत मज़ा आता है। लोग मछलियों को खाना डालते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब अल्टीमेट एंजॉय आप करने वाले हैं। आप बोट पर जाइए, बोट में आप खाना लेकर जाइए, मछलियां आपके पीछे पीछे चलती रहेंगी खाना खाने के लिए। आप इसको खूब एंजॉय करेंगे। बच्चे तो मस्त ही हो जाते हैं, उनके लिए तो एक ये अद्भुत नज़ारा रहता है, और है भी अद्भुत। हम बड़ों को, बच्चों को, सबको अच्छा लगता है। बड़े बड़े कछुए आपको देखने को मिलेंगे। पानी में ध्यान से पाँव उतारिए। कछुओं के साथ साथ आपको यहाँ सांप भी मिल सकते हैं, और इन चीज़ों से भी थोड़ा सा सावधान रहें। मानसर लेक का धार्मिक महत्व है, इसलिए इसके चारों तरफ आपको मंदिर में दर्शन करने को मिलेगा। मंदिर यहाँ बने हुए हैं और धार्मिक भजन हर समय चलते रहते हैं। और यहाँ पर वेजिटेरियन फास्ट फूड खाने के लिए आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। बढ़िया स्नैक्स वगैरह आपको यहाँ मिलते हैं। नॉन वेज आइटम्स आपको यहाँ नहीं मिलेगी। रात का खाना और सुबह का नाश्ता तकरीबन हमारे यहाँ पर पेमेंट हुआ 1700 रुपया, 1700, और हम लोग बढ़ चले आगे श्रीनगर की तरफ। थोड़ा सा बीच बीच में आपको कहीं कहीं रोड खराब मिलने वाली है, लेकिन ज्यादातर रोड ठीक है। पहाड़ में तो थोड़ा सा अप डाउन आपको मिलेगा ही मिलेगा। हर जगह आपको रोड अच्छी नहीं मिलेगी, सड़क का काम भी चल रहा है। तो आप सबसे बड़ा ये ध्यान रखें, जब भी आप इस रूट से निकलें, श्रीनगर आए, तो आप GPS के टाइमिंग पर भरोसा नहीं कीजिएगा। आप अपना स्पेयर टाइम लेकर चलिए। आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अगर यह सोचकर श्रीनगर की तरफ बढ़ेंगे कि GPS हमारे को इतना टाइम दिखा रहा है और हम इतने बजे तक पहुंच जाएंगे, तो वो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। सड़क पर जगह जगह काम चल रहा है, ट्रक्स का जाम लग जाता है, बहुत ट्रैफिक आपको मिलेगा। कई जगह आपको ट्रैफिक मिलेगा, ज्यादातर रोड आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन जाम में फंसने के लिए भी तैयार रहें। खासकर अगर आप वैकेशंस के अंदर, छुट्टियों के सीजन के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। रास्ते में भी आपको इस एरिया में खूबसूरत मंदिर
दिखने लगेंगे। बहुत अच्छा आपको व्यू मिलने वाला है। श्रीनगर ट्रिप को आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आपको और आपकी फैमिली को बहुत मज़ा आने वाला है, ये तो पक्का है, निश्चित है। और दूसरी बात, आप इसको तभी एंजॉय करेंगे जब आप अपने साथ कुछ तैयारी रखेंगे। आपको नहीं मालूम आप कहाँ जाम में फंस जाएंगे। खाने के लिए आप अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर रखें। खासकर अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ऑन द वे आप कुछ मील्स इस तरह का जरूर रखें, बिस्किट, दूध वगैरह, स्नैक्स आइटम्स वगैरह, क्योंकि जाम कहाँ लग जाएगा आपको नहीं मालूम। सबसे बड़ी बात कि ट्रकों की यहाँ टाइमिंग्स है, ट्रक अपने टाइमिंग के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहाँ किधर कितने ट्रक आपको खड़े मिल जाएं, आने जाने का आपको जाम का सामना करना पड़ जाए, तो ये बात आप निश्चित तौर पर कोई भी कुछ नहीं कह सकता। इसलिए अपने साथ खाना जरूर रखें। फ्रेंड्स, ये दुद्दर नाला के ब्रिज के ऊपर हूँ मैं। एक पहाड़ से अब दूसरे पहाड़ की तरफ हम शिफ्ट करेंगे और सामने ये रेलवे का ब्रिज, ट्रेन जाते हैं यहाँ से। काफ़ी हाइट पर ये ब्रिज बना हुआ। ट्रेन का ब्रिज देखिए कितना पिलर्स, इतने 2 पिलर के ऊपर ये खड़ा है और कितना बड़ा ब्रिज ये। मानसर लेक से NH44 पर आने में आपको तकरीबन 1 घंटा लगेगा। डिपेंड करता है कैसा आपको जाम मिलता है। तकरीबन 30 किलोमीटर्स आपको NH44 पड़ेगा और जब एक बार आप NH44 पर आ जाएंगे तो आप सरपट आगे श्रीनगर की तरफ दौड़ चलेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं हिल्स पे जा रहे हैं। डबल रोड, स्मूथ रोड और वाओ, मजेदार। वाकई उधमपुर एरिया से हम लोग निकल रहे हैं और बहुत ही एंजॉय करते हुए, मस्ती से, आराम से हम आगे अपने गंतव्य श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। स्मूथली हम लोग जा रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि रोड का जो भी काम हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है और बहुत बढ़िया आपको आने वाले टाइम में भी मिलने वाला है। बहुत ही सुंदर कश्मीर की तरफ बढ़ते हुए और ऐसी नेचर आ रही है, पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे हमारे को स्कूल में कैनवस पे बनाया जाता था कि हम इधर से पहाड़, बीच में सड़क या नदी दिखाते थे। उस तरह का व्यू मेरे को याद आ रहा है कि स्कूल में इस तरह से हम लोग ड्राइंग किया करते थे, पेंटिंग बनाते थे। बिल्कुल वैसा ही व्यू दिख रहा है। छोटा सा गांव दिखा देते हैं और पहाड़ दिखाते हैं, सड़क दिखा देते हैं, एक नदी दिखा देते हैं और पेड़ दिखा देते हैं। रोड बहुत ही अच्छी है। 50 और 60 की स्पीड पास है। टर्निंग पे 50 और सीधी रोड आ जाती है तो वहाँ 60 के बोर्ड लगे हुए हैं। अभी तक हमारे को कहीं कोई परेशानी नहीं, एकदम चलता हुआ ट्रैफिक। छुट्टियां हो चुकी हैं, सीज़न स्टार्ट हो चुका है, इसलिए सब लोग एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली के साथ रोड के ऊपर आ चुके हैं समर वेकेशंस को एंजॉय करने। 8.5 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। 8 किलोमीटर 600 मीटर 50 की स्पीड अलाउड है। सब गाड़ियां लेन में प्रॉपर चलती हुई। 9 किलोमीटर पूरा अटल टनल के बराबर यह टनल। 9 किलोमीटर की ये टनल। लो हो, बाहर आते ही नज़ारा बदल गया भाई, सीन ही चेंज हो गया। जब हम घुसे थे तो पहाड़ किस तरह के थे, निकले तो एकदम सामने पहाड़ की दीवार नजर आ रही है और ऊपर बादल अटकेलियां करते हुए पहाड़ के बीच में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। इसीलिए कहते हैं कि श्रीनगर एक जन्नत है और आप बाय एयर आएंगे तो इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। हवाई हवा में आप सीधा लैंड कर जाएंगे। इस नेचर को, पहाड़ों को अगर आपने एंजॉय करना है तो आपको बाय रोड आना ही पड़ेगा, आपके पास गुंजाइश नहीं है।
श्रीनगर के रास्ते में अभी टनल्स बन रही हैं, रोड के ऊपर काम चल रहा है, तो थोड़ा सा परेशानी का सबब बना रहता है। आपको ट्रैफिक जैम मिलने वाला है। दादरा रिवर के पैरेलल हम लोग चल रहे हैं और झेलम रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। कितना सुंदर लग रहा है, क्या नज़ारा है। A1 एक तो बारिश होने की वजह से सब नहाया तरोताज़ा, एकदम फ्रेश, जैसे नेचर अभी अभी नहा कर ही निकली हो। इस समय हम निकल रहे हैं रामबन के बाज़ार से। बहुत ही भीड़ा बाज़ार है, टाइट बाज़ार है, रास्ता पुराना है, ये वाला नया बाईपास बन रहा है और रामबन एंट्री से पहले हम लोग 1 घंटा जाम में फंसे। लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता रुका हुआ था, 1 घंटा हम लोग खड़े रहे। इसलिए मैं कह रहा था कि कहाँ आपको जाम में फंसना पड़े कुछ पता नहीं चलता है। तो रामबन का जो एरिया है थोड़ा सा टाइट एरिया है, कंजस्टेड बाजार है। यहाँ आपको वैष्णो ढाबे खाने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर आपको गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। या तो रामबन से पहले पार्क कीजिए या रामबन क्रॉस करने के बाद पार्क कीजिए। बाजार के बीच में आपको गाड़ी पार्किंग करने की जगह बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। जम्मू से श्रीनगर जाते हुए सिर्फ रामबन का एक एरिया ऐसा है जहां पर आप जाम में फंस सकते हैं। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आप 10 से 15 मिनट में निकल जाएं, और नहीं तो आपको 1 घंटे से लेकर कितने घंटे जाम में फंसना पड़ेगा ये कोई नहीं कह सकता। सामने देखिए ये बाईपास बन रहा है, जब तक ये बाईपास नहीं बन जाता तब तक ये परेशानी रहने वाली है और कुछ पाने के लिए कुछ परेशान तो होना ही पड़ेगा। जिस दिन ये रास्ता चालू हो जाएगा आप सरपट श्रीनगर की तरफ पहुंच जाएंगे। सिर्फ यही पैच ऐसा रह गया है जो श्रीनगर पहुंचने में टाइम लगाता है। रामबन के थोड़ा पहले से बनिहाल तक आपको थकावट होने वाली है, बहुत रास्ता खराब मिलने वाला है, आपका टाइम लगने वाला है और आपको जाम का भी सामना करना पड़ेगा। मैं तो हैरान हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन ट्रक वालों का जो ऐसे रास्तों पर अपना सामान और गाड़ी सेफली पहुंचाते हैं और हम लोगों का भी ध्यान रखते हैं कि सामने वाले को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। वाकई अगर ड्राइविंग है तो ड्राइविंग स्किल यहाँ इन ट्रक वालों की नजर आती है कि कैसे वो अपने गंतव्य तक ऐसे रास्तों में अपना सामान और गाड़ी को भी लेकर चलते हैं और साथ में हम लोगों का भी ख्याल रखते हैं कि हमें कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। शब्द नहीं है इन लोगों के लिए कि कैसे ये लोग अपने गंतव्य पे जाते हैं और कितना कैसे सब्र से और कितनी सहजता के साथ ये लोग पहाड़ों पर ड्राइव करते हैं। थैंक्स टू ऑल ट्रक ड्राइवर्स। और बनिहाल से निकलने के बाद तो वाकई, और दोस्तों इससे आगे का सफर मैं अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप, और साथ ही हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में और श्रीनगर के रास्ते को जानेंगे।